ही यूथ आइकन नहीं वर्धन यादव बन गए हैं। आप देखिए काफी मशक्कत में कर रहा था इनका इंटरव्यू करने के लिए और लोग आ रहे हैं और इसी बीच मिल भी रहे हैं। आज तो नामांकन किया है, बहुत बहुत बधाई आपको पकड़ू.com की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। और निश्चित रूप से बादशाहपुर की 36 बिरादरी का आशीर्वाद लेकर के, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के, माताओं बहनों की दुआएं लेकर के और इन युवा साथियों का साथ लेकर के मैंने नामांकन आज किया है। एक सवाल मैं इसलिए पूछूंगा आपसे कि अमूमन मैं जब देख रहा हूं, जरा एक बार तस्वीर ऊपर दिखा दीजिए, और ये देखिए नामांकन के बाद एक जनसभा रखी गई है और इस जनसभा में हजारों की संख्या में तमाम लोग हैं। और अगर पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं तो उसमें देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा हैं। चूंकि युवा को टिकट मिली है तो निश्चित तौर पे सारे युवा हैं। वजह क्या बात है, क्या मैं माइक लगा देता हूँ, माइक लगा देता हूँ, उसके बाद अच्छा सुनो, इधर आओ, इधर आओ, आपके बाद इधर क्या कहोगे इनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। ये हमारे बादशाहपुर का भविष्य है। ये कोई आज की राजनीति करने के लिए नहीं आए, भविष्य की राजनीति की, भविष्य की नींव रखने के लिए आए। ये युवाओं के भविष्य हैं, ऐसा युवा कह रहे हैं। वजह क्या है कि सबसे ज्यादा यूथ आपके साथ है? क्या यूथ आइकन होने के नाते या कुछ और वजह है? देखिए सुशील जी, आज हमारा भारत देश पूरे विश्व में एक युवा देश के नाम पर जाना जाता है। 65% आबादी 35 साल की आयु से कम नौजवानों की है। तो आज जब एक युवा को मौका मिला है तो एक कहते हैं, ये कहा जाता है कि तलवारों की धार पर इतिहास हमारा बनता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। क्या बात है। अब तो मुझे भी चीट होने लगी है देख करके, आप 32 साल की एज में है, इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी, कमाल है। नहीं, ये सब मेरे भाइयों का, 36 बिरादरी के दोस्तों का ये प्यार है, ये मान सम्मान जो वर्धन यादव को उन्होंने दिया है। मैं पूरा जीवन भी अगर लगा दूं तो उनका कर्जदार रहूं। बादशाहपुर विधानसभा के लोग आपको क्यों वोट करेंगे? एक सवाल। देखिए, बादशाहपुर विधानसभा के लोग इस बार अपने बीच का अपना स्थानीय, अपना बच्चा, अपना भाई चुनाव जितवाना चाहते हैं, जो चुनाव के बाद उनका मान सम्मान रख सके, जो चुनाव के बाद ये ना पूछे काम करवाने के लिए जब सरदारी आए कि आपके बूथ से वोट कितने आए थे। उनका आदर करे, उनका सम्मान करे और जो भी जनहित के कार्य हैं उनको आगे बढ़ के कर सके। इसलिए इस बार बादशाहपुर विधानसभा बदलाव करने जा रही है। एक तरफ 3 बार के कैबिनेट मंत्री जो काम के रथ पे सवार है और विजय का सपना देख रहे हैं, दूसरी तरफ वर्धन यादव जिन्होंने पार्षदी का भी कभी चुनाव नहीं लड़ा और सीधे प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा में जीत का ताल ठोक रहे हैं। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने ही नहीं, मेरी 7 पीढ़ियों ने भी आज तक पंच सरपंच तक का पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा। और जो सामने वाले प्रत्याशी हैं उनको राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिताजी, उनके दादाजी एमएलए एमपी मंत्री रह चुके हैं। तो ये चुनाव एक साधारण परिवार के, किसान परिवार के बच्चे के सामने एक राजनीतिक परिवार का चुनाव है। ये जनता तय करेगी कि जो व्यक्ति बादशाहपुर विधानसभा की जनता से ये पूछता है कि आपके बूथ से वोट कितने आए थे, जो व्यक्ति बिना मैं समझता हूं अभी तक चुनाव में उतरे, केवल महज चंद दिन हुए हैं दोनों पार्टियों का, चंद घंटे हुए हैं, चंद दिन हुए हैं दोनों पार्टियों का चुनाव चिन्ह डिक्लेयर हुए। अभी से उनका अहंकार ये कह रहा है कि मैं इतने हजारों वोटों से जीत रहा हूं, लाखों वोटों से जीत रहा हूं। सुशील जी, लोकतंत्र में लोक पहले आता है, तंत्र पहले आता है, तंत्र बाद में आता है। डर लग रहा है? देखिए, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वर्धन यादव को जो पाना है ये मेरी कमाई है और इस चुनाव को जब लड़ूंगा तो ऐसे हजारों लाखों साथियों को और कमाऊंगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा, प्रदेश, सुन लो सर, सुन लो, तमाम लोग देख रहे हैं, बड़ा विधानसभा जिसमें बड़ा तबका अर्बन एरिया है, वो लोग ये कहते हैं, मुझसे, मैं खुद इसका गवाह हूं कि हु इज वर्धन यादव। अगर आपको इसका जवाब देना हो उन लोगों के लिए तो क्या कहोगे? देखिए, वर्धन यादव अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा। आज जिस शहरी क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वो शहरी क्षेत्र इस 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत नाराज है, बहुत पीड़ित है। मैं मानता हूं कि ऐसा भी कुछ तबका होगा जिसके पास वर्धन यादव अभी नहीं पहुंचा हुआ होगा, लेकिन मेरे पास समय है। एक बार जब चुनाव जीत करके अगर ये क्षेत्र की जनता मुझे मौका दे देगी तो 5 साल 365 दिन 24 घंटे एक एक व्यक्ति आपको बताएगा इस बात का जवाब। इस क्षेत्र के 5,16,000 मतदाता आपको देंगे कि वर्धन यादव कौन है। इससे पहले भी आपके यहाँ आया था, अभीर देख रहा था, थोड़ा पीछे हो जाइएगा। कई बीजेपी वाले हैं, जरा एक सवाल का जवाब और दे दो सर। कई बीजेपी वाले चेहरे यहाँ दिखते हैं, क्या ये मान लें कि कई बीजेपी के बड़े नेता जो वोट को इधर उधर करते हो वो भी आपके संपर्क में है और आपकी सहायता कर रहे हैं?
देखिए, संपर्क की बात बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत मुझे भी दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो साथी इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, जो साथी परिश्रम करके दरियां बिछा रहे थे, पोस्टर लगा रहे थे, भीड़ इकट्ठी कर रहे थे, धरने प्रदर्शन कर रहे थे, पार्टी के लिए समर्पित थे, लेकिन एकदम से एक ऐसे व्यक्ति को, देश की जो अपने आप को सबसे अनुशासित पार्टी कहती है, उसमें ये कह करके कि भाई मैं लठ के जोर पर टिकट लाया हूं, ये अनुशासन है भारतीय जनता पार्टी का। तो जितने कार्यकर्ता हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है और उनका प्यार भी विभिन्न पार्टियों का, सभी पार्टियों का प्यार। बोहरा जी भी है। बोहरा साहब, आपने तो कांग्रेस अभी ज्वाइन किया नहीं, तो आशीर्वाद कांग्रेस को देने आए हो या वर्धन यादव को? पूरा समर्थन, बड़ा दिख रहा है, आशीर्वाद दे दो फिर, सर पे हाथ तो रख दो। क्या बात है, पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को। वर्धन मेरा दामाद है, मेरी पोती भी आई है वर्धन के भाई को। क्या बात है? पहली बात, सारी रिश्तेदारी जोड़ दी। नहीं, दूसरा जो गुड़गांव का हाल किया इन लोगों ने, उसका बदला एक एक वोट डालकर कांग्रेस को इनको विदा कर देंगे 87 की तरह। ये तमाम, ये केवल सुबह सिंह नहीं, तमाम लोग हैं जो तस्वीरें आप देख रहे हो, और यहाँ ये नामांकन के बाद की जनसभा की तस्वीरें हैं। जरा इन तस्वीरों को भी दिखा दो कि ये तमाम जो लोग बैठे हैं, नामांकन के बाद विशाल जनसभा हो रहा है और तमाम यूथ, अगर हम कहें तो तमाम यूथ यहाँ मौजूद है, और यहाँ सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी आने वाले हैं और उन्हीं के लिए इंतजार में ये तमाम लोग खड़े हैं। हालांकि 5 अक्टूबर को जब वोट डलेंगे तब बादशाहपुर का सरताज कौन होगा, ये यहाँ की जनता तय करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधांशु के साथ सुशील सिंह, पकड़ू.com, बादशाहपुर।